नमस्कार। मैथिली मंथन यूट्यूब पेज पर अहाँ सब गोटे के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। आइ हम सब गप करै छी मैथिली लिपिक संरक्षण पर। जे पिछुलका क्लास में हम सब गप केने छलिए जे मैथिली और लिपि जे छै के संरक्षण कोन आधार पे हेतै। चलू मैथिली के हम गप सप करै छी। कहल जाइ छै जे कोनो भी भाषा के जब हम गप सप करै छी, साधारण भाषा में हम गप करब, अपन मातृभाषा में हम जब गप सप करै छी तो ई भाषा जे है एहिमे भाषा में सबलता आबै छै, हाँ समझ आबै छै। तैं दुआरे हम सब अपन मातृभाषा के सरल बनेबाक हेतु सरल सहज भाषा में हम गप सप करै छी। ओहि मैथिली लिपिक संरक्षण में जे प्रश्नावली अछि, ओहि प्रश्नावली पर हम चर्चा करब। हमर बच्चा सभक लेल यह आशा रहै छै कि जे प्रश्नावली के तैयार कऽ दियौ। तो प्रश्नावली के हम लऽ के आयल छी। 9th क्लास के बच्चा खास करके एहिमे ध्यान देबै जे ई प्रश्नावली छै, प्रश्नावली पर हम चर्चा करै छी। कहल जाइ छै जे उमेश मिश्र द्वारा ई कोनो देशक परिचय पेबाक हेतु महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र साहित्यक अध्ययन अत्यावश्यक मानने के एकमात्र उद्देश्य छै कि साहित्य जे छै सामाजिक दर्पण छै। साहित्य ककरा कहल जाइ छै? सामाजिक दर्पण के कहल जाइ छै। सामाजिक दर्पण के मतलब भेलै माने कि समाज में घटित घटना के जखन हम सब अवलोकन करै छी, ओहि घटना के अवलोकन क के जो हम साहित्य में समाहित करै छी, वह भेलै सामाजिक दर्पण। माने कि हम एक प्रतिबिंब के रूप में हम देखे छी। जहिना हम ऐनक में अपन प्रतिबिंब के देखे छी, तहिना हम समाज के एक प्रतिबिंब के रूप में हम देखे छी। ओहि प्रतिबिंब में जे घटना घटित होइ छै समाज में, तकरा हम साहित्य के रूप में समाहित कऽ दै छी। तो कहल जाइ छै कोनो देशक जे हम परिचय जानबाक प्रयास करै छी, तऽ सबसे पहिले ओहिके तीनू कालक दर्शन हमरा हेबाक चाही। भूतकाल, भविष्य काल, भविष्य वर्तमान काल। तीनू काल में ओहि कालक जे है से ओहिठमनका साहित्य के अध्ययन करब, चाहे कोनो देश में रही, कोनो विदेश में रही, या कोनो राज्य में रही, या कोनो क्षेत्र में रही। जखन हम कोनो क्षेत्र में जाइ छी, जखन हमरा सबके भाषा अलग भऽ जाइ छै, हाँ अपन मैथिली से अलग भाषा होइ छै, तऽ तहिना जे भाषा हमरा सबके समझ में नहीं आबै छै, तो हम एक दूसरा से हम सब पूछे छियै, हाँ कि एकर अर्थ की भेलै। हाँ, क्या कि साहित्य में जे छै कि मनुष्यक प्रवृत्ति निर्भर रहै छै। मनुष्य के प्रवृत्ति के जे विचारधारा छै वो निहित रहै छै। तैं दुआरे साहित्य के अध्ययन कोनो भी क्षेत्र के हो या कोनो भी देश के होय, ओहिठमनका साहित्य के अध्ययन केनाइ जरूरी रहै छै। शब्द के ज्ञान जानबाक जरूरी रहै छै। जखन हम शब्द के ज्ञान हमरा भऽ जेतै तऽ स्वाभाविक छै ओहिठमनका भाषा, ओहिठमनका आचार विचार, ओहिठमनका लोकक जे है से रहन सहन हमरा सबके पता चलि जेतै। जखन हम एते अध्ययन हम कऽ लै छी साहित्य के, पता तऽ चलिए जेतै। तकर वएह कहबाक तात्पर्य छलैया कि कोनो देशक पयबाक ओकरा उमेश मिश्र के साहित्य के अध्ययन किएक अत्यावश्यक मानल। अत्यावश्यक माननाइ के कारण वएह छलैया कि शब्दक ज्ञान होबाक चाही। हाँ, शब्दक ज्ञान भऽ जेतै तऽ ओहिठमनका हम आचार विचार, रहन सहन इत्यादि के हम सब जानि सकै छी। चलू दोसर क्वेश्चन छै कि मैथिली भाषा एवं लिपिक महत्व पर डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा कोना प्रतिपादित भेल अछि। तऽ मैथिली भाषा और लिपिक, देखियो मैथिली भाषा और लिपिक के हम सब पिछुलका क्लास में हम गप सप केने छलिए, जाहिमे कहल गेल छै कि मैथिली की अछि? हमरा सबक भाषा अछि। जे भाषा संस्कृतक भाष धातु सँ उत्पन्न भेल अछि। भाष के मतलब होइ छै कि बोलनाइ, कहनाइ। यानी कि भाषा, जखन हम कोनो भी भाषा के बाजै छी, तो ओहि के भाषा से जे हमर ध्वनि के रूप में जे कोनो भी शब्द बहरैत अछि, हाँ, तो ओहिमे की रहै छै? आचार विचार छुपल रहै छै। हाँ, तकरे हम सब की कहै छियै? भाषा कहै छियै। और लिपि की भेलै? कोनो भी भाषा के सहायता प्रदान करऽ के लेल लिपि के आवश्यकता होइ छै। लिपि के मतलब भेलै कि जे कोनो शब्द छै, अक्षर छै, वर्ण छै, में चिन्ह छै, जे चिन्ह देल गेल छै एक लिपि में, वह लिपि के हम प्रयोग अपन हम भाषा में करै छी। तो ओहि भाषा में की होइ छै? एक दूसरे से मिलान भऽ जाइ छै। हाँ, तऽ ताहि दुआरे मैथिली भाषा और लिपि के महत्व पर डॉक्टर उमेश मिश्र
के कथन छै कि भाषा में एकरूपता होना चाही, लिपि में एकरूपता होना चाही। जे कोनो भी भाषा के हम लिखै छी ताहिमे लिपि, वर्तनी, ओकर शब्द, पद, चिन्ह ई सब एकरूपता होना चाही, तखन हम भाषा के लिपि के हम महत्व हम जान सकै छी, अन्यथा हम भाषा के लिपि के महत्व हम सब नहीं जान सकै छी। तैं दुआरे चलू तेसर क्वेश्चन भेले कि मैथिली लिपिक प्राचीनता के संबंध में डॉक्टर उमेश मिश्र के मत छनि। मैथिली लिपि के प्राचीनता कहल गेल छै कि मैथिली लिपि जे छै जे प्राचीन काल से लिखैत एलियै, जे लिपि छलै पहिलुका समय में 6वीं शताब्दी में मोटा मोटी हम सब जान सकै छलियै जे तिरहुता लिपि के नाम से प्रसिद्ध छलै। हाँ, जकरा वैदेही लिपि सेहो कहल जाइ छलै। हाँ, मुदा आगे 10वीं से 11वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत उ मिथिला अक्षर लिपि के रूप में जाना जाय लगलै। हाँ, हमर मैथिली भाषा जे छै मिथिला अक्षर लिपि के रूप में जाने जाय लगलै। एहिमे क्वेश्चनो पूछल जाइ छै कि अपन मैथिली के जे है लिपि छै कौन सा लिपि छै, तो मिथिला अक्षर लिपि। लेकिन वह मिथिला अक्षर लिपि जे छै हमरा सभक जे है से देवनागरी लिपि में लिखल जाइ छै। हाँ, देवनागरी लिपि में अनेको भाषा छै जे लिखल जाइ छै, जेना संस्कृत छै से देवनागरी में छै, हिंदी छै देवनागरी लिपि में छै, मैथिली छै देवनागरी लिपि में लिखल जाइ छै। हाँ, ओहि प्राचीनता के संबंध में कहल गेल छै, अब स्वाभाविक छै जे हिंदी के जे लिपि छै देवनागरी, ओहो लिपि में के शब्द वह हेतै, पद वह हेतै, ओकर चिन्ह वह हेतै। तहिना संस्कृत में जे शब्द छै, पद छै, चिन्ह छै, वर्तनी छै, सब कुछ वह हेतै। तहिना मैथिलियों में वह पद हेतै, वह अक्षर हेतै, वह वर्ण हेतै, हाँ वह चिन्ह हेतै, जकरा हम सब अपन भाषा के साथ संयुक्त क के जोड़ के हम अपन भाषा के वाक्य के आगा हम बढ़बै छियै। तैं लेकर कहल गेल यऽ कि मैथिली लिपि प्राचीनता के संबंध में उमेश मित्र के मत छै जे हमर प्राचीनता में भेलै वैदेही लिपि, हाँ तिरहुता लिपि, वर्तमान में जे है से देवनागरी लिपि में लिख जाइ छै। तकर महत्व वह छै कि जे अपन प्राचीनता में जे हमर लिपि छलै ताहि पर हम सब ताहि के आधार पर हम सब लिख सकै छी। चौथा क्वेश्चन भेलै कि मातृभाषा मैथिलीक सेवा और हिंदीक सेवा परस्पर विरोधी नहीं अछि, लेखक एहि धारणा के पाछू हुनक की अभिष्ट छनि। स्वाभाविक छै कि मातृभाषा मैथिली, हमरा सभक भाषा की अछि, मैथिली अछि। हाँ, और हमरा सभक राजभाषा के दर्जा देल गेल छै हिंदी के, तो स्वाभाविक छै हम एक दूसरे के हम विरोध नहीं कर रहल छियै। हम विरोध किया करबै, स्वाभाविक छै मैथिली भाषा जे से हमर एक क्षेत्र विशेष एक क्षेत्र में बाजल जाइ छै, मुदा हिंदी भाषा जे है से समस्त राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में बाजल जाइ छै हिंदी के। तो ताहि दुआरे हिंदी के हम विरोध नहीं कर सकै छियै, मैथिली के हम विरोध नहीं कर सकै छियै। हम हिंदी के एक तरीके से मान सकै छियै कि हिंदी एक हमर बड़ भाई और छोट भाई के रूप में हम मान सकै छी। हाँ, तो हम हिंदियों के हम सेवा करै छी और मैथिलियों के सेवा करै छी। जतऽ हमर हिंदी के जरूरत पड़ै छै तो हिंदी के हम उपयोग करै छी, जतऽ हमर मैथिली के आवश्यकता पड़ै छै ओहिठाम हम मैथिली के उपयोग हम करै छी। अपन क्षेत्र विशेष में जे लोग सब छै ताहिठाम अपन मैथिली के विशेष यूज करै छी, हिंदियों के उपयोग करै छी। ताहि दुआरे एक दूसरे के विरोध नहीं छै। हाँ, हम बड़ भाई छोट भाई के रूप में हम मुदा हम जानै छी समस्त राष्ट्र के भाषा छै हिंदी। ताहि दुआरे लेखक के धारणा छै साफ सुथरा। मैथिली के प्राचीन अभिलेख सब कोन लिपि में लिखल छलै। सबसे पहले कहल जाइ छै कि मैथिली के प्राचीन अभिलेख सबसे पहले तिरहुता लिपि में लिखल जाइ छलै, जे वैदेही लिपि के नाम से जानल जाइ छलै। हाँ, वर्तमान में 10वीं से 11वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत ई तिरहुता और वैदेही लिपि जे छै मिथिला अक्षर लिपि में परिवर्तन भऽ गेलै, मिथिला अक्षर लिपि के रूप में हम सब अब जाने जा लगलिए। हाँ, तो ताहि दुआरे कहल छै मैथिली के प्राचीन अभिलेख जे लिखल गेल छलै, हाँ से तिरहुता लिपि और वैदेही लिपि में लिखल गेल छलै। वर्तमान में हम सब मैथिली लिपि के रूप में
मिथिलाक्षर लिपि के रूप में हम सब जानै छी। अब कहल जाइ छै छठा क्वेश्चन, कोन शतक में मिथिलाक्षर विकसित भेलै, माने विकसित कोन शतक में भेलै। तो हम सब गप केने छी कि वैदेही लिपि हो या तिरहुता लिपि, जे एक दूसरे के रूप में जानल जाइ छलै, से लिपि छठम शताब्दी में एलै। हाँ, जानै छलिए हम सब छठम शताब्दी में तिरहुता लिपि और वैदेही लिपि के। लेकिन वह समय जेना जेना परिवर्तन होइत गेलै, आगू बढ़ैत गेलै, उ लिपि एक तरीका 10वीं 11वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत उ मिथिला अक्षर लिपि में विकसित भऽ गेलै। ताहि दुआरे हम सब मैथिली भाषा जे छै, हम मिथिला अक्षर लिपि में हम सब लिखै छी, एकरा हम सीखै छी। ताहि दुआरे कहि सकै छी जे मिथिलाक्षर लिपि के जे विकास भेलै, उ 10वीं से 11वीं शताब्दी के लगीच में विकसित भेलै। आब कहल जाइ छै 7वां क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपिक संग समानता के उल्लेख कयने छथि। तो ब्राह्मी लिपि के संग समानता छै मिथिलाक्षर लिपि, जे वैदेही लिपि और तिरहुता लिपि के रूप में जानल जाइ छलै, वर्तमान में हम सब मिथिलाक्षर लिपि के रूप में हम जानै छी। तो समानता के जब हम गप करै छी तो मिथिलाक्षर लिपि जे छै से ओहि ब्राह्मी लिपि के संग समानता अछि। ब्राह्मी लिपि के साथ हम मिथिलाक्षर लिपि के हम जोड़ि कऽ हम अपन भाषा के हम आगू बढ़ेने छी और बढ़ा रहल छी। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जे है से पढ़ल गेल छल। हाँ, वह आधार पे अपन भाषा के लेखनी में सुधार कल गेलै, लिखल गेलै, अपन भाषा के आगू बढ़ेबा में सहायक सिद्ध भेलै। ताहि दुआरे एहिमे कहि सकै छी कि ब्राह्मी लिपिक संग समानता उल्लेख कयने छथि, हाँ, मिथिलाक्षर लिपि के। चलू, मिथिलाक्षर लिपि मैथिली और लिपि के संरक्षण पर हम सब गपशप केली। ओहि के दरमियान में ओहि क्वेश्चन के आंसर हम सब जानि गेलिए। ओकरा लिखबाक अहाँ सब अपन प्रयास करब, समझबाक प्रयास करबै, ध्यान से जँ सुनबै तो स्वाभाविक छै अहाँ सबक समस्या के समाधान भऽ जेतै। अहिना हम आगे के और हम क्वेश्चन सब लऽ के आएब। हमर एकटा इच्छा अछि जे एहि चैनल के अहाँ सब जे है से सब्सक्राइब करबै, लाइक करबै, कमेंट करबै और शेयर करबै, ताकि अहाँ सब ल जखन हम कोनो तरह के न्यूज अपडेट करब तो अहाँ सब लग धक द पहुँच जायत। ओहि पहुँचला के बाद अहाँ सब ओहि के देख सकै छी और जीवन के गति के आगा बढ़ा सकै छी। एहि के साथ अपन वाणी के हम विराम दऽ रहल छी। धन्यवाद।